वेलकम बैक एवरीवन। तो देखो भाई, बहुत सारी सेटिंग चेंज हो गई है स्टोर की। जैसा मैं बता रहा था पिछली बार, दोनों की दोनों मशीन मैंने यहाँ पे लगा दी हैं। प्रिंटर लैपटॉप यहाँ पे हो गया है, प्लॉटर यहाँ पे हो गया, ये ढका हुआ। ठीक है, और अंदर की चीज़ दिखाता हूँ। देखो, ये सारी की सारी टी शर्ट्स इस बार यहाँ पे शिफ्ट हो गई। देखा, लग रहा है ना सुंदर सुंदर, साफ सुथरा, अच्छा खासा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भाई कि मैंने कैसे कैसे करके एप्सन का अपना जो DTF प्रिंटर लिया है वो सेटअप करा है। और भाई लिटरली बता रहा हूँ, मेरी हालत ख़राब हो गई क्योंकि मेरी गलती थी कुछ। मैंने क्या किया, मैंने दो कलर ना गलत डाल दिए। मैंने सियान की जगह पे येलो डाल दिया और येलो की जगह पे सियान कलर डाल दिया। अब उसमें क्या हुआ, मेरे को सिर्फ और सिर्फ पीछे के पाइप चेंज करने थे। दिखाता हूँ, जैसे ये है ना, ये इनटेक पाइप्स भी हैं। देखो, ये मेरे को बस दोनों के दोनों चेंज करने थे कि जो प्रिंटर का पाइप जो है, जो येलो से ले रहा था उसे मेरे को सियान में लगाना था, और जो सियान से ले रहा था वो येलो में लगाना था। बट मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया, मैंने सीधा सीधा क्या मैंने इसे साफ कर दिया। मैं भाई सारे के सारे कलर्स वापस निकाले, इनकी बॉटल्स में भरे। फिर मैंने इस पूरे के पूरे इंक टैंक को भाई पानी से धोया। उसके बाद फिर सॉल्यूशन से धोया कि पानी उसके अंदर ना रह जाए। और उसके बाद फिर ब्लोअर से साफ करा। कम से कम 2-3 घंटे लगा दिए मैंने इस काम के अंदर। बट अल्टीमेटली ये चल गया। अभी इसके अंदर थोड़ा सा मेरे को एक इशू है कि वाइट ये थोड़ा सा कम लगा रहा है, बाकी ऐसे कोई मेजर इशू नहीं है वो। और बाकी मैंने कैसे सेटअप करा, क्या क्या करा, वो मैं सारा का सारा आज आपको इस ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ। ये है आपका एप्सन 18050। इसे मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ, सब कुछ एक साथ समझाऊंगा। देखो, ये आपका जो पाइप्स है ना, ये आपके आते नहीं कंपनी के साथ में, ये आपको DTF कन्वर्ट कराना पड़ता है। तो बेसिकली जो भी आपका DTF प्रिंटर बेच रहा होता है ये, वो आपको ये कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, जो भी आपकी कॉस्ट है वो इसमें लग के आती है। सेकंड, ये जो आपका पाइप है और ये जो आपके पाइप्स हैं, इनकी जगह ये बनाई हुई है काट के बाद में। ठीक है, तो डर मत जाना, ये ऐसे ही आते हैं। ये आपका वेस्ट पाइप है, जिसे कि आपको एक हैवी जार के अंदर रखना होता है। हैवी जार किस लिए, ताकि ये अपने आप गिर ना जाए, क्योंकि कभी कभी पाइप हिलता भी है प्रेशर से। ये आपका जो है बाहर से आपको मिलता है, मतलब कि जो बंदा ये आपको बेचेगा प्रिंटर, वही आपको ये भी देगा इंक टैंक। ये बड़ा इंक टैंक है जो यहाँ पे है, वो बहुत ही छोटा होता है, उसका कोई काम नहीं होता। और जो अपना ये वाला इंक टैंक है, इसके अंदर पहले से ही आपको कुछ पाइप्स मिलेंगे, ये आपके यहाँ से आ रहे होंगे। अब मैंने कल गलती क्या करी थी, मैंने कुछ बात करते हुए मैंने सियान की जगह पे येलो डाल दिया और येलो की जगह पे सियान डाल दिया। और उसकी वजह से मेरे को करना क्या था, मेरे को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ना, मेरे को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये वाले पाइप्स चेंज करने थे। ये वाला इसमें लगाना था, ये वाला इसमें लगाना था। बट मैंने भाई मैंने क्या किया, मैं इन्हें धोने लग गया। पहले मैंने इसे खाली करा, फिर मैंने इसके अंदर सॉल्यूशन डाला। मेरे को लगा कि इसे हिलाऊंगा सॉल्यूशन से ये साफ हो जाएगा, बट नहीं होता है। नीचे ना आपका थोड़ा थोड़ा रह जाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर मैंने क्या करा, मैंने फिर जब इससे भी नहीं हुआ, मैंने इंक वापस से डाली। येलो तो है, ग्रीन बन गया थोड़ा थोड़ा साइडों में। तो मैंने कहा यार प्रिंट अच्छा नहीं आया। फिर मुझे सबकी इंक को निकालना पड़ा वापस से, पीछे से पाइप हटाए मैंने। इनकी बॉटल्स में मैंने वापस भरी ये इंक्स। और उसके बाद में फिर इन्हें मैंने पावर वॉश किया, फिर इन्हें मैंने ब्लोअर से सुखाया। बहुत सारी चीजें करी हैं यार कल इसके लिए मैंने। और तब जाके फाइनली जब ये सूख गए हैं तो मैंने इन्हें कनेक्ट करा है और मैंने इंक को चार्ज करा है प्रिंटर के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको देखो बेसिक चीजें कुछ बताता हूँ। अब देखो, इसे पीसी के अंदर कैसे करना है। जब आप ये प्रिंटर लोगे तो आपका प्रिंटर प्रोवाइडर जो है वो ही आपको इसका रिप सॉफ्टवेयर ही देगा, और वो उस रिप सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम में इंस्टॉल करके भी देगा, और साथ में प्रिंटर के ड्राइवर भी इंस्टॉल करा देगा। तो आपको उस चीज के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली सिर्फ प्रिंटर के बारे में बताता हूँ। जब ये प्रिंटर आता है ना, इसमें यहाँ पे पेपर डलता है, DTF शीट। तो वो इस तरीके से ये होता है, और मैं कभी इसके नीचे से डालने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी यहाँ से डाल रहा हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसे एक्सटेंड करा खुद ही दिमाग लगा के, और उसके बाद में फिर यहाँ पे वो शीट डली। अब ये आपका जब पूरा का पूरा एक्सटेंड हो जाता है ना, तो वो भी आपको इस लकड़ी की जरूरत पड़ती है। देखो, ये लकड़ी आपकी यहाँ पे लगती है, फिर उसके ऊपर आपकी ये शीट लगती है, मेटल शीट जो है। फिर आपकी ये मेटल शीट लगती है यहाँ पे, जो कि पूरी अंदर जाएगी पहले, उसके बाद में बस जरा सी बाहर रहती है, और इसी के ऊपर आपका जो है वो प्रिंट निकल के आता है। तो यार ये क्या सिस्टम है यार, मैं कल इसे यहाँ पे लॉक करके गया था, स्टिल ये यहाँ पे कैसे आ गया? क्या मैंने बाद में यूज करा था? दोस्तों, अगर ऐसी ऐसी गलतियाँ होंगी ना भाई, तो ये प्रिंटर खराब हो जाएगा यार ऑनेस्टली। इसका वहाँ पे लॉक रहना बहुत ज़रूरी है।
अब ये पूरी रात ऐसे ही रखा हुआ था, ये क्लॉग ना हो जाए यार। देखो अब मेरे को इस इंजेक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, और ये आपका जो हेड है ना, इसके ऊपर मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालनी पड़ेंगी। आपके जो भी एरर्स वगैरह आते हैं ना इस प्रिंटर के अंदर, वो मोस्टली आपको यहीं पे पता लग जाएगा कि पेपर नहीं है, ठीक है, या फिर मेंटेनेंस में है, और या फिर आपके इंक में कुछ इशू है। अभी आप जैसे देख रहे हो ये हेड है, इसे जब आप घर पे जाओगे अपने प्रिंटर को छोड़ के, तो ये यहीं पे फिक्स होना चाहिए। उसके लिए हमें इसे लॉक करना पड़ता है ऐसे, जो कि मैंने पहले करा था, बट आई डोंट नो कि मैंने इसे वापस से क्यों छेड़ा और ये यार रह गया। और यही गलतियां हैं छोटी छोटी जो आपको इस प्रिंटर को बेकार करवा देती हैं। फिर लोग बोलते हैं कि इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है यार। हर एक DTF प्रिंटर की ऑलमोस्ट सेम ही मेंटेनेंस होती है, आपको हेड क्लीन वगैरह सबके करने होते हैं। रीज़न, जो आपकी वाइट इंक होती है वो आपकी रबड़िश हो जाती है, तो वो जो रबड़ जैसी हो जाएगी ना, तो आपका वो कोई काम नहीं करेगी। मुझे यहाँ पे इसे कनेक्ट करके और एक बार पावर क्लीन करना पड़ेगा। प्रिंटिंग प्रेफरेंस में गए, मेंटेनेंस में गए, प्रिंट हेड क्लीनिंग, और ये स्टार्ट। और मेरे लैपटॉप ने भी कह दिया भाई चार्ज करो। अब देखो इसकी हेड क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। और ये जब हेड क्लीन कर रहा था ना, इसने यहाँ से अभी इंक भी फेंकी है इसके अंदर। जो भी क्लॉक्ड इंक होती है, जो भी गंदी इंक होती है, वो बाहर हो जाती है, उसके लिए ही ये पाइप लगाया जाता है। यार मेरे पास एक इशू रह गया है, मेरे पास ना यार अभी DTF को पोर करने के लिए जैसे शीट निकल के आती है, मेरे को DTF पाउडर उसके ऊपर डालना होता है। तो अभी मेरे पास कोई कंटेनर नहीं है जिसके अंदर मैं इसे रख के और वो पाउडर डालूं। तो वो कल मेरे को एक इशू रह गया था। पूरी स्टोर के अंदर ना, यहाँ पे हर जगह पे वो पाउडर बहुत ही छोटा छोटा सा होता है, वो पाउडर हर जगह पड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा बड़ा इरिटेटिंग पाउडर होता है यार। ठीक है, अब ये देखो अनलॉक्ड है, हमने DTF का हेड क्लीन कर दिया है। नाउ वी आर रेडी टू टेक सम प्रिंट्स। अब आप अगर देखो कि इसके अंदर कोई डिफिकल्ट चीज तो थी नहीं, ठीक है, हमने बेसिक चीजें करी हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें अलग बताता हूँ। देखो अब ये जो इसकी DTF शीट है, हमें लगेगा कि दोनों साइड ही मैट है, ठीक है, बट जब आप थोड़ा सा पास से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि एक पे आपको फिर भी शाइनिंग थोड़ी बहुत दिख जाती है, और एक पे बिल्कुल भी नहीं दिखती है। जिस पे बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं दिखती है, हमें उसी एरिया में प्रिंट करना है। मैं एक प्रिंट डाल रहा हूं, इसलिए दिक्कत हो रही है क्या यार? फिलहाल मेरे पास यार कोई ट्रे वगैरह नहीं है, तो मैं इसी के अंदर करके आपको दिखा रहा हूँ चीजें। देखो आपको दिख रहा होगा अब इसके ऊपर कि यहाँ पे DTF पाउडर चिपका हुआ है इस प्रिंट के ऊपर, इसीलिए वाइट जरूरी होता है। अब इसे हीट करेंगे और हमारा प्रिंट रेडी। ये देखो जो अपना वो पाउडर था वो पिघल चुका है और ये सही हो गया। अब तो यही था, बस इतना सा प्रोसेस था। बीच में मशीन ने कुछ दिक्कत दी, जो मिस्टेक हुई है मेरे से, जिसकी वजह से प्रिंट नहीं आ रहे थे, वो मेरी गलती थी कि मैं रात को हेड को वहाँ पे छोड़ गया था, लॉक नहीं करा था मैंने हेड को। तो पूरा का पूरा प्रोसेस आपने देख ही लिया है कि कैसे कैसे Epson L18050 से आप लोग प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट की क्वालिटी बहुत अच्छी निकली है, प्रिंट की क्वालिटी लिटरली बहुत अच्छी निकली है। और ये जो पेपर आपको थोड़ा सा मुड़ा हुआ सा लग रहा है ना, ये उस हीट गन की वजह से हुआ है, क्योंकि बहुत पास से मारी थी मैंने जल्दी करने के चक्कर में। अगर आप सोचते हैं कि आप इसकी जगह पे अवन ले लें, तो अवन लेने से क्या होगा ना, वो अकेला 3 किलोवाट का होता है भाई, वो आपके AC से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, तो आप कभी भी प्रॉफिट में तो आ ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी ध्यान रखना है। कोशिश आपको ये करनी है कि आपके पास जब ज़्यादा प्रिंट्स हो, आप तभी इन सब चीज़ों को एक साथ यूज़ करें। एक प्रिंट के लिए मशीन को यूज मत करिएगा, क्योंकि कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। आपको हीट भी करना है, आपको मशीन भी चलानी है, लैपटॉप भी चलाना है, फिर आपको बाद में प्रिंट करने के लिए भी मशीन चलानी पड़ेगी। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का।